हेलो दोस्तों, भारत एक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 5 जनवरी को एक शिप का उद्घाटन किया जिसका नाम है समुद्र प्रताप। तो मोस्टली इस शिप का काम क्या रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस शिप को जो लॉन्च किया गया है वो है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल के नाम से, जिसका मेन काम रहेगा जो ऑयल स्पॉइल हमारा जो सी के अंदर हो जाता है, ठीक है, उससे और फायर फाइटिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए, और कुछ इसके अंदर हेलीपैड भी रहेगा जिससे कि कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस जो मछुआरे वगैरह उनको रेस्क्यू करने या किसी ऑपरेशंस के या सर्विलेंस के ऑपरेशन में काम आएंगे। तो इस ये 60% इंडिजीनियस है, इंडिया के अंदर ये बनाया गया है कम्प्लीटली 60% के लगभग, और कुछ परसेंट इसमें बाहर से जो इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो अब तक का ये सबसे बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ईस्ट में इसको शामिल किया गया है, और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इसके अंदर जो ऑयल स्पिल जो सी के अंदर हो जाता है उसको रिकवरी के लिए कुछ टेक्निक्स इसमें लगाई गई है जिसको ऑयल स्पिल की रिकवरी करी जा सके। इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो 114.5 मीटर, ये मतलब वाइड है, लंबाई है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में क्या बताया, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि समुद्र हमारी संस्कृति, समुद्र हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का भी ये आधार है। एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी दे सकता है। ऐसे में समुद्र प्रताप जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें यह कॉन्फिडेंस देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र इंश्योर करने की अपनी मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साथियों, समुद्र प्रताप की कमीशनिंग का यह अवसर भारत के उस ग्रैंड मैरीटाइम विजन से जुड़ा हुआ है जो यह मानता है कि मैरीन रिसोर्सेज किसी एक देश की संपत्ति नहीं है बल्कि मानवता की यह साझा विरासत है, और जब विरासत साझा होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा ही होती है। यही कारण है कि भारत आज पीस, स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांतों के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। साथियों, आज जब दुनिया ग्लोबल मैरीटाइम अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, तब भारत ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल अपने हितों की नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की पीस एंड स्टेबिलिटी को सिक्योर रखता है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी यह जो सोच है भारत को एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पॉलिसी लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक निरंतर काम किया है। आज जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं वह केवल ट्रेडिशनल नहीं है। आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मल्टी डायमेंशनल और लगातार बदलने वाले खतरे हैं। ऐसे समय में इंडियन कोस्ट गार्ड केवल एक रिएक्शनरी फोर्स के रूप में काम नहीं कर सकती है बल्कि उसे प्रोएक्टिव फोर्स के रूप में उभरना होगा, और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार हर तरीके से, मैं आश्वस्त करता हूं, आपके साथ खड़ी है। देवियों और सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं कि सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे नए वेसल की एक्विजिशन का मामला हो या नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए लैंड लीजिंग का मामला हो या फिर मैन पावर का मामला हो, तमाम मामलों में सरकार का आप पर विशेष ध्यान है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है, हमारे मछुआरों के अंदर भी इसने भरोसा पैदा किया है। सब निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते हैं कि जो भी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड देख लेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे कोस्ट गार्ड ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी यह भाव पैदा किया है। वह भाव इस बात का है कि गलती से भी अगर आंख उठाकर भारत की और समुद्री सीमा की ओर कोई देखेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। साथियों, आपके इस प्रयास के कारण ही भारत की तटीय इलाकों से दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर की कोशिश भी नहीं करता है। साथियों, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तब ऐसे समय में मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन केवल स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भर नहीं रह गई है बल्कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीते वर्षों में जिस तरह ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, फायर फाइटिंग
और सैल्वेज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास एडवांस एनवायरमेंटल रिस्पांस कैपेबिलिटी है। अब समुद्र प्रताप आपकी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में तथा आपकी क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, इसकी क्विक डिटेक्शन, प्रिसाइज स्टेशन कीपिंग और एफिशिएंट रिकवरी सिस्टम यह इंश्योर करेगी कि पॉल्यूशन इंसिडेंट्स को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इससे कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स, फिशरीज और मेरीन बायोडाइवर्सिटी को होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकेगा। और यह सीधे सीधे कोस्टल कम्युनिटीज और ब्लू इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनस एसेट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि मेजर अचीवमेंट है। और साथियों, जिस तरह की आज चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड को केवल प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोर्स बने रहना मैं मानता हूं यह पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता है कि हम इंटेलिजेंस ड्रिवन और इंटीग्रेशन सेंट्रिक अप्रोच की ओर भी तेजी से आगे बढ़ें। और यह बदलाव केवल शिप्स या इक्विपमेंट से नहीं आएगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने से ही आएगा। हमें कोस्ट गार्ड के भीतर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड कैरियर स्ट्रीम्स भी डेवलप करनी ही होगी। इसके लिए मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स, कंटेम्प्रेरी थिंकिंग और स्ट्रांग लीगल एक्सपर्टीज का निर्माण भी यह अनिवार्य है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम बदलती मैरीटाइम रियलिटीज का प्रभावी ढंग से सामना कर पाएंगे। साथियों, पिछले वर्षों में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वयं को एक रीजनल स्टैंडर्ड सेटर के रूप में भी स्थापित किया है। इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बधाई का पात्र है। अब समय आ गया है कि हम इस भूमिका को और भी ऊंचाई पर ले जाएं और ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हमें मैरीटाइम गवर्नेंस के क्षेत्र में नॉर्म्स को शेप करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को मजबूत करना होगा और कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को ऐसे बेंचमार्क्स तक ले जाना होगा जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में फॉलो की जाएं।